300 रुपए पर केजी अब की बार गए। अच्छा। मेरे गए 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए पर डे आए मेरे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब सीजन का टाइम है ना, आपका खर्चा पूरा निकल जाएगा। तो 15 साल तक आपकी एफडी है ये। 15 साल तक आप मौज करो, पैसा कमाओ और मौज करो। 15 साल तक खर्चा एक बार। हाँ। और प्रॉफिट 15 साल। बिल्कुल। साल भर पौधा तैयार रहता है, उसके बाद में भी चले जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी आती है किसान भाइयों। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं नाडला बाबा कृषि फार्म में, जो कि स्थित है राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भाई साहब, यहाँ पे एक किसान भाई ने करीब 10 साल पहले गुलाब की खेती स्टार्ट की थी और आज इनके पास में 1 एकड़ गुलाब की खेती जो कि सुचारू रूप से चल रही है। आप खुद देख सकते हैं, शानदार प्रोडक्शन के पौधों पर लगा हुआ है। अभी के टाइम पे हार्वेस्टिंग इनकी चल रही है। तो किसान भाई के पास में 10 साल का अनुभव है गुलाब की खेती का। इनका पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, जो बताते हैं कि यार गुलाब की खेती से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। क्या वास्तव में इस बात में कोई सच्चाई है? क्या इतनी इनकम गुलाब की खेती में होती है? अगर होती है तो इसमें 90% किसान भाई फेल क्यों हो जाते हैं? उनको घाटा क्यों हो जाता है? वो कहाँ पे चूक कर देते हैं? गुलाब की खेती करने से पहले आपके पास में जानकारी कौन कौन सी होनी चाहिए? गुलाब की खेती में कितना खर्चा करना पड़ता है? इससे कितना प्रॉफिट होता है? एक बार प्लांटेशन करने के बाद में कितने साल तक गुलाब की खेती से हम उत्पादन ले सकते हैं? आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, राम राम। राम राम साहब। सर जी, एक बार किसान भाई को छोटा सा परिचय बता दिए अपना। मैं बनवारी जी नाडला बाबा कृषि फार्म से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव गढ़वासी है, तहसील कोटखावदा है, जिला जयपुर है, राजस्थान का रहने वाला हूँ सर मैं जी। तो सर जी, गुलाब की खेती करीब कितने साल से करते हैं आप? सर मैं गुलाब की खेती, मेरे को 10 साल हो गए, लगभग 10 साल के करीब हो गया मैं गुलाब की खेती कर रहा हूँ बराबर जी। और इससे मैं लाभ भी कमा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है घाटा ही खा रहा, घाटा भी मिला है मेरे को। वो भी मैं आपको परिस्थिति अनुसार बताऊंगा, किस समय किसान चूक कर जाता है और कैसे वो हानि में चला जाता है। ये सारी चीजें मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, मगर अभी तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ जी। तो आपने लॉस भी देखा है और प्रॉफिट भी देखा है। बिल्कुल। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस, वो किसान भाई तक मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपकी जर्नी है गुलाब की खेती की, वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा किसान भाइयों के साथ में। हाँ जी। गुलाब की खेती की फील्ड में कैसे आए, इसके बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? गुलाब की खेती की प्रेरणा मेरे को जब मैं पुष्कर घूमने गया था और वहाँ मैंने किसान भाइयों के पास देखा था, उनकी गुलाब की खेती थी और वो अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। उनको नॉलेज भी था जी जी। तो उनको नॉलेज था तो वो तो प्रॉफिट कमा रहे थे, मेरे को नॉलेज नहीं था, तो मैं शुरू में घाटा खा गया था। तो किसान भाइयों को मैं इसमें जानकारी ये देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, आप गुलाब की खेती करो, आपको लाभ मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है लाभ नहीं मिलेगा। लाभ ही नहीं मिलता तो मैं क्यों खेती कर रहा हूँ? क्वेश्चन ये भी आता है। मैंने भी गुलाब बढ़ाए हैं अभी, मगर इसमें कई प्रकार की कंडीशन है। उस कंडीशन के हिसाब से आप है ना इस गुलाब की खेती स्टार्ट करो जी। आपने शुरुआत में कितने क्षेत्र में गुलाब लगाई, कितने क्षेत्र में प्लांटेशन किया गुलाब का? शुरू में मैंने आधे एकड़ में गुलाब लगाया था। अच्छा। क्योंकि देखो, मेरे को लगाने से पहले मैंने जानकारी प्राप्त की थी कि कम क्षेत्र में लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसमें 1 किलो 1.5 किलो गुलाब आपके निकले तो आप मंडी ले जाओगे तो वहाँ का किराया आपको नहीं मिलेगा। वो तो गुलाब तो आपके कम रेट के रह जाएंगे, किराया ज्यादा लग जाएगा। इसलिए इसको क्या है, थोड़ा मतलब अच्छी, मतलब ज्यादा मात्रा में लगाना है, जब भी तो किसान को मिलेगा भाई, किराया काट के भी अपने कुछ प्रॉफिट मिले जी। तो पहले तो मैं कम क्षेत्र में लगाया था, मेरे को हानि भी रही थी। बाद में मैंने इसको बढ़ा भी दिया और अब ठीक चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं किसानों को बता दूंगा भाई अपने को क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। ये नहीं हवा में बह के तो मेरे को तो गुलाब लगाना है और मैं तो इतने करोड़ को कमा लूंगा। वीडियो देखते हैं अपन, यूट्यूब देखते हैं, इतने करोड़ कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, मैं भी लगा लूं।
ऐसा नहीं चलेगा। हानि में चले जाता है आदमी। जी जी जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किसान भाई गुलाब लगाना चाहता है तो कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा किसान भाई के लिए, कि इतना अनुभव तो होना ही चाहिए वरना वो असफल हो सकता है। बिल्कुल, पहले तो अपन ये जांचें कि अपने गुलाब लगेगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि पौधा 25 रुपए कम से कम 25 रुपए से कम नहीं आएगा, 40 रुपए 50 रुपए की रेंज रहती है। आप आधे एकड़ में भी लगाओगे तो आपके कम से कम 30-40 हजार रुपए लग जाएंगे उसमें, और फिर लेबर भी लगती है, इसमें दवाएं भी लगती है, काफी इसमें खर्चा होता है। अब वो जमीन ही सही नहीं है, पानी सही नहीं है, आप पौधे लगा दिए तो आपका हानि हो गई ना, फर्स्ट में तो यह हानि हो जाएगी आपको। जी, लगाने से पहले किसान भाई कैसे जांच करेगी यार अपनी जमीन में गुलाब हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल, देखो सर, यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मिट्टी और पानी की जांच कराएं। जी, यदि मिट्टी पानी की जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो फिर अपन पौधे लगाएं। और फिर मेरी राय तो यही है कि एक साल आप 10 पौधे लगा के देखें अपनी जमीन में। यदि वो सक्सेस होता है, साल भर पौधा तैयार रहता है, उसके बाद में भी चले जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी आती है किसान भाइयों, जो पौधा ऊपर से सूखने लगता है और वो जड़ तक सूख जाता है, वो मिटता भी नहीं है। कई हमारे किसानों ने लगाया ये चीजें, जो मास्टर वर्ग के हैं उनके पास पैसा है, एक हेक्टेयर में उन्होंने पौधे लगाए, पूरे जल के नष्ट हो गए उनके और उनको हानि हो गई। वो तो गवर्नमेंट कर्मचारी, वो तो सहन करके, मगर मेरे किसान भाई जो आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो लाभ कमाना चाहते हैं तो वो तो और गरीबी में चले जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों सोच समझ के पहले 10 पौधे 20 पौधे लगा के देखो, अपने सक्सेस हो रहे हैं, एक साल नहीं अगली साल लगा लेना आप। मगर वो क्या है, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मेरा पानी, मिट्टी और पानी की जांच पे आप विश्वास मत करो, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट मैंने किया, मैं एक्सपेरिमेंट करने के आधार पे आपको बता रहा हूँ। खेत में प्लांटेशन करना चाहते हैं, गुलाब लगाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले किसान भाई के दिमाग में बात आती है यार कौन सी वैरायटी हम लगाएं जो ज्यादा प्रॉफिट दे और लंबे समय तक उत्पादन किसान भाई को देती रहे। वैरायटी के मामले में तो आप गंगानगरी गुलाब लगाएं, क्योंकि ये सदाबहार पौधे हैं और ये वरमाला के काम में आते हैं। और अपने को साल भर लाभ भी नहीं मिल रहा ना, तो जब शादी का सीजन आते हैं, नवरात्रे आते हैं, तो साल भर की कमाई निकाल देते हैं। ये किसान को अच्छा लाभ मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सर जी, जैसे मान लो हम गुलाब की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं, हमने खेत का चयन भी कर दिया, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि खेत की तैयारी किस तरह से करें। आपका क्या तरीका था वो बताएं किसान भाई। देखो सर जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न फिर दोबारा किया है, इसमें मैं सारी बात बता देना चाह रहा हूँ। देखो खेत की तैयारी तो क्या है, हमने वैसे कल्टीवेटर वगैरह लगा ली और मेड़ बना ली और बीच में 3 फीट का गैप रख दिया, 3 फीट 3.5 फीट का गैप रख दिया, कतार से कतार की दूरी जी। और पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट 3 फीट रख सकते हो, 2 फीट रख दो, 1 फीट रख दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कतार से कतार की दूरी से मतलब रहता है। क्योंकि कतार की दूरी 3 फीट 3.5 फीट होना चाहिए, क्योंकि बीच में से घुस के इंसान तोड़ेगा भी तो सही ना उसको। जैसे मान लो अपन शुरुआत में बेड ही बना रहे हैं, बेड से बेड की दूरी 3 फीट रख लें। हाँ, लेकिन जो बेसल डोज शुरुआत में अपन डालें खेत में, वो भी बता दे कौन कौन सा डालें और क्या मात्रा रखें। देखो इसमें क्या है कि केचुए का खाद और अपने देसी खाद गोबर का प्लस उसमें DAP NPK ये मिला के सुपर फॉस्फेट और जिंक की भी जरूरत रहती है, इसमें पोटास की भी जरूरत रहती है, फॉस्फेट की भी जरूरत रहती है। सब चीजें मिश्रण करके एक साथ मिश्रण करके डाल दो और फिर उसमें प्लांटेशन कर दो आप। और साथ में फंगस की दवाई जरूर डालना, M45 फंगिसाइड जरूर यूज में लेना। फंगिसाइड, क्योंकि इसमें मेन बीमारी फंगिसाइड की आती है, जैसे सौंफ में आती है ना, उसमें मेन बीमारी फंगस की रहती है, इसमें भी मेन बीमारी फंगस की दवाई तो आपको डालती रहना है। 15 दिन महीने के अंदर इसमें फंगस की दवाई जड़ के अंदर डलनी चाहिए, नहीं तो आपकी जड़ें काली होके पौधा वहीं से सूख जाएगा। तो फंगस की दवाई, और फंगस में कौन सी लेनी है, आप साफ ले लो, M45 ले लो, M45 ले लो तो उसमें साथ में कार्बोंडोजेम, मैनकोजेब और कार्बोंडोजेम दोनों मिक्स करके और अपने मिट्टी में मिला के और फिर पौधा लगाओ। जी, बेड बना दिया, ये बेसल डोज में अपन ने खाद भी डाल दिया, लेकिन पौधे का प्लांटेशन सर नाली के ऊपर करेंगे, नाली के बीच में करें। यदि आप ड्रिप लगाते हो तो नाली के ऊपर लगाओ, बेड के ऊपर लगाओ आप। और यदि आप ड्रिप नहीं लगाते हो, वैसे ही पानी चलाते हो सिंपल विधि से तो आप नाली के बीच में लगाओ, क्योंकि वो अपन ऊपर से पानी दे नहीं सकते। ड्रिप से तो अपन दे सकते हैं, जब ज्यादा बेस्ट तो नाली के ऊपर ही रहेगा, आपके पास ड्रिप है तो। और ड्रिप नहीं है ना तो फिर नाली के बीच में लगाओगे। और इसमें क्या, पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। किसान भाइयों जिनके पास पानी की कमी है ना, वो कभी मत लगाना भूल के। जी, पानी बहुत चाहिए इसमें। गर्मी के समय तो मतलब दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी चाहिए, नमी रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है। फ्लावर्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि डेली प्रोडक्शन देता है तो इसको चाहिए जल, पानी चाहिए, पानी की अधिक मात्रा चाहिए इसको। जी,
तो सर जी जैसे अपन ने बेसल डोज भी डाल दिया, बेड भी बना दी, ड्रिप विधि से लगाना चाहे तो ड्रिप विधि से लगा सकता है, सिंपल विधि से लगाए तो नाली के बीच में लगा सकता है। बिल्कुल। किसान भाई ने पौधे परचेज करके प्लांटेशन भी कर दिया, लेकिन उसके बाद में मुख्य सावधानियां किसान भाई को क्या रखनी पड़ेगी अगर गुलाब को लगाना चाहता है तो? देखो सर, बीच में मैं एक बात देना चाह रहा हूँ कि किसान भाई जब सोचे पौधा लगाने के लिए भाई मैं गुलाब भी लगा लूं, पहले तो उसके पास में मंडी होना चाहिए जी। पास में जैसे 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेंज में मंडी होना चाहिए। यदि मंडी नहीं है तो फूल माला काम ज्यादा होना चाहिए, या कोई मतलब धार्मिक स्थान हो जहाँ गुलाब चलते हो। आपके पास 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मंडी है और आप लगा लिए 1.5 बीघा 1 एकड़, आप तो किराए में पूरे हो जाओगे। और वो लगा भी लिए, उनके माल ही नहीं बिकेगा तो उनके पास आमदनी कहाँ से होगी, वो तो घाटे में जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों पहले दिमाग लगाने से पहले ये सोचो कि अपने पास में इसकी सेल आउट कहाँ से होगी, पहले उसको बेचेंगे कहाँ। यदि बेचने की सुविधा आपके पास है और घर के व्यक्ति होने चाहिए। ये 5 बजे टूटते हैं, गर्मी के दिनों में 5 बजे टूट जाते हैं। 5 बजे कौन सा मजदूर आएगा ये बताओ आप। और इसमें तोड़ना पड़ता है। हाँ 5 बजे 6 बजे तो नहीं, 5 बजे गर्मी में तो बिल्कुल 5 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्यों मंडी 8 बजे सज जाती है वहाँ। मंडी में 8 बजे गुलाब चले जाते हैं, मंडी लास्ट बोल लेते हैं 8 बजे। तो यहाँ से आप तोड़ोगे भी, मंडी भी लेके जाओगे तो बीच में समय भी चाहिए, तो 5 बजे कंप्लीट होना चाहिए। जब 5 बजे आप तोड़ोगे तो मजदूर कहाँ से लाओगे, और मजदूर लाओगे तो आपका 1 पैसा भी नहीं बचेगा उसमें। ये खुद के आदमी होने चाहिए। मैं यही बता देना चाह रहा हूँ कि आदमी घाटा कहाँ जाता है, कहाँ खा जाता है गुलाब का। मेरे जो अभी आपने देखे जो लग रहे हैं उसमें मेरे बच्चे हैं, मेरी औरत है, मैं हूँ, हम खुद मेहनत करते हैं, जब जाके 2 पैसा मिलता है हमको। यदि आप सेठ हो और लगा रहे हो सब मजदूर लगा लेंगे, माँ आपके 4-5 बजे कौन सा मजदूर आएगा जी। ये इम्पोर्टेंट बात, इसीलिए मैं बीच में बात बता देना चाह रहा हूँ आपको कि पहले तो खुद के आदमी होने चाहिए। इसमें खरपतवार भी बहुत ज्यादा चलती है, खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है इसके अंदर, तो वो पैसा उसी में लग जाता है। अब देखो मेरे खरपतवार तो मैं क्या मजदूरों की सहायता से करवाता हूँ, तो मेरे 10-10 हजार 20-20 हजार तो मजदूर ले जाते हैं हर महीने के अंदर। साली एक खरपतवार होती है उसमें। तो किसान भाइयों ये चीजें ध्यान में रखना। जैसे मान लो हम प्लांटेशन करना चाहें तो आपके हिसाब से कौन सा समय बेटर रहेगा प्लांटेशन के लिए? देखो इसका 2 समय रहता है सर प्लांटेशन का। एक तो आप दिसंबर में लगा सकते हो इसको पौधा। दिसंबर में क्या है कि सर्दी के दिन रहते हैं तो पौधा सूखता नहीं है, अपनी जड़ पकड़ लेता है जब तक गर्मी आती है जब तक। एक लगा सकते हैं अपन बरसात के टाइम जी। हाँ बरसात के टाइम में लगा सकते हैं, मगर उसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है, जड़ तो जम जाती है मगर खरपतवार की बहुत ज्यादा समस्या आती है उस टाइम बरसात के टाइम। तो जब आप खरपतवार निकालते हैं ना पौधे से तो पौधा भी हिल जाता है, क्योंकि जड़ें छोटी रहती है, वो पौधा हिल जाता है और पौधा हिलते ही वो सूख जाता है। पहले समस्या ये आती है, इसलिए आपको इसको दिसंबर में, नवंबर में, दिसंबर में प्लांटेशन करो जी। प्लांटेशन करते समय पौधे से पौधे की कितनी दूरी रखें? पौधे से पौधे की दूरी रखो 2 फीट, और कतार से कतार की दूरी रखो 3 फीट। हाँ। जैसे दिसंबर में किसान भाई ने प्लांटेशन किया, उस टाइम पे पानी का क्या शेड्यूल रखे किसान भाई? बिल्कुल उस टाइम पे क्या 15-20 दिन। अच्छा इसमें एक चीज और है सर, देखो सर्दियों के टाइम आप पानी की बात कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है कि इसको ज्यादा उस टाइम पानी ज्यादा चाहिए भी नहीं। आप खुद इसमें डिसाइड करो पौधे की पत्तियां पीली तो नहीं पड़ रही, कहीं पीली पड़ रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा जिंक लगा दो। अच्छा पीली पड़ रही जिंक लगा दो और पानी की मात्रा कम कर दो, क्योंकि ज्यादा पानी देने से पौधा पीला पड़ के भी सूख जाता है। तो आप ये देखो अपना पौधा ग्रोथ सही कर रहा है तो पानी लगाओ सर्दी के टाइम पे, और नई पौधा पीली पत्तियां पड़ रही है तो उसमें फिर फंगस आ जाएगी। सर जी जैसे शुरुआत में तो अपन ने बेसल डोज में इसमें खाद डाल दिया, क्या बाद में भी फिर खाद डालना पड़ता है? बिल्कुल हर साल डालना पड़ता है? हर साल डालना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्शन देता है ना, तो प्रोडक्शन डेली देता है ये, और प्रोडक्शन देता है तो इसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जाते हैं फल के अंदर, फूल के अंदर जाते हैं तो इसको चाहिए। तो समय समय पे जैसे भी मतलब पौधा अपना कमजोर लगे न्यूट्रिएंट्स दो इसको। कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं बाद में किसान भाई? देखो इसमें मिश्रण बना के दो, इसमें फॉस्फेट भी लगता है, इसमें नाइट्रोजन भी लगता है, इसमें पोटास भी लगेगा, इसमें कैल्शियम भी लगेगा। ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें मिश्रण करके आप दोगे तो बेटर रहेगा। और आप जैसे कि देसी खाद तो इसमें अनिवार्य है ही, देसी खाद के साथ में ये जो रासायनिक खाद वो काम करेंगे, अन्यथा करेंगे भी नहीं जी। हाँ पहले देसी खाद का जरूरी है इसमें, देसी खाद तो हर साल आपको बिल्कुल डालना है, उसके साथ में ही ये रासायनिक खाद काम करते हैं, नहीं आपके पौधों को जला देंगे वो तो जी। तो सर जी जैसे किसान भाई ने प्लांटेशन भी कर दिया, पूरी देख रेख कर रहा है, पानी सही तरीके से चला रहा है, वो फर्स्ट प्रोडक्शन आने में कितना टाइम लग जाता है? इसका फर्स्ट प्रोडक्शन आने में 60 दिन के अंदर किसान भाई थोड़े फूल तोड़ने लग जाएगा। वैसे तो प्लांट लगाते ही चलेंगे,
15 दिन बाद में ही चलेंगे वो तो, मगर वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, बहुत कमज़ोर लगते हैं वो फूल भी, और वो मार्केटिंग करने लायक नहीं रहते हैं। मगर 60 दिन के अंदर आपके कुछ प्रोडक्शन जो आप तोड़ के या तो पास है तो मंडी में दे दो, नहीं है तो तोड़ के डाल दो, तोड़ना तो जरूरी है उनको। इनकम के लिए भरपूर मात्रा में फूल, वो कितने दिन बाद मिलेगा? वो आपको साल भर लग जाएगी सर। 1 साल? हाँ, साल भर लगेगी। जब आप कह रहे हो ना भरपूर, और इनकम की दृष्टि से आप मंडी ले जाने लायक, तो वो फिर साल भर लगेगी। साल भर लगेगी। हाँ। तो शुरुआत में जैसे 1 साल के अंदर ही शायद ज्यादा किसान भाई को समस्याएं आ सकती है, क्योंकि उनके पास में ज्यादा जानकारी भी नहीं होती। तो उस समय क्या सावधानी बरतें हैं? कौन कौन सी बीमारियां इनमें लगती है, उनका निदान वो कैसे कर सकते हैं? देखो किसान भाइयों, इसमें क्या है कि जब बात बीमारी की आती है ना, तो इसमें क्या मोनोक्रोटोफॉस कीट बहुत लगते हैं। मोनोक्रोटोफॉस, कार्बोंडोजेम और मैनकोजेब, इन तीनों का मिश्रण बनाओ और हर 15 दिन इस पे स्प्रे करो। स्प्रे करते रहो, हर 15 दिन स्प्रे करते रहो। ये मात्रा कितनी है, ये मात्रा बता देता हूं मैं आपको। 1 लीटर में 2 ml, 1 लीटर में 2 ml, यानी 15 लीटर की टंकी है अपनी, या 20 लीटर की तो 20 लीटर की तो 40 ml, तो आप मोनोक्रोटोफॉस मिलाओ इसमें, और दोनों को कार्बोंडोजेम और मैनकोजेब दोनों को मिला लो आपस में। मिलाने के बाद में वो साफ हो जाती है, साफ एक दवाई आती है, साफ करके उसमें दोनों मिश्रण रहते हैं। या तो आप उसको डायरेक्ट डाल लो, मगर उसमें कार्बोंडोजेम की मात्रा कम रहती है। जो जड़ तक शुगर करता है ना पौधा, वो कार्बोंडोजेम ही करता है। ऊपर से फंगस को तो मेटता है, M45 जो आती है ना, वो फंगस ऊपर की मेटता है, मगर जड़ तक नहीं मेटता। इसलिए कार्बोंडोजेम की मात्रा साफ में कम आती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि साफ को न लेकर के आप दोनों को मिलाओ, कार्बोंडोजेम और मैनकोजेब दोनों को मिला के, और उसमें वो भी 30 ग्राम, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में आती है, उसको 30 ग्राम मिलाओ, दोनों को मिला के 30 ग्राम दोनों को, और इसको 30 ग्राम 15 लीटर की टंकी में, दोनों को इनका मिश्रण करके मिला के और स्प्रे करो हर 15 दिन के 15 दिन। आपके पौधे बिल्कुल स्वीकार रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी इसमें। जी। सेल कहाँ पे होती है गुलाब? सेल होती है, देखो एक तो फूल मंडी में होती है सेल, जहाँ ज्यादा माल। अलग मंडी लगती है कि वही सब्जी मंडी में सेल हो जाती है? सब्जी मंडी में भी कई मंडियां रहती है, और इसकी फूल मंडी अलग भी होती है। जैसे अपन मुआना जाए, वहाँ फूल मंडी है ही नहीं। अच्छा। वो अलग रहती है इसकी मंडी, मगर कई जगह क्या कमांड भी रहती है, जहाँ फूल बिकते हैं वहाँ सब्जी भी बिकती है जी। कहीं कमांड भी रहते हैं, कम भी फूल मंडी अलग रहती है। जैसे एक बार अपन ने खेत में गुलाब का प्लांटेशन कर दिया, करीब कितने साल तक उत्पादन देता रहता है ये? बिल्कुल, ये बात भी आपने बहुत अच्छी सर आपको प्रश्न करने का तरीका इतना है कि साले इंसान के पास में अंदर से खोज लेते हो आप। तो सर ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि किसान अभी जैसे 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए उसने, कम पैसे खर्च नहीं होते इसमें, बहुत पैसे खर्च होते हैं। 2.5-3 लाख रुपए खर्च भी कर दिए उसने, और फिर साल भर में खत्म हो जाए, 2 साल में खत्म हो जाए, तो फिर वो क्यों करेगा ऐसा काम? जी। तो किसान भाइयों, यदि आप है ना, ये आपके पास में सारी चीजें हैं, मंडी भी पास में है, सेल भी कर सकते हैं, सर ने बताया अभी, और सारी चीजें हैं आपके पास, खुद की लेबर भी है, तो 15 साल तक आपकी एफडी है ये। 15 साल तक आप मौज करो, पैसा कमाओ और मौज करो। 15 साल तक खर्चा एक बार, हाँ, और प्रॉफिट 15 साल। बिल्कुल। तो सर जी क्या रोज हार्वेस्ट होती है ये? बिल्कुल रोज होती है, कभी कभी नहीं होती है। जैसे सर्दियों के टाइम में भी ज्यादा नहीं होती है, सर्दियों के टाइम में भी छोड़ना पड़ता है, ज्यादा गर्मी आती है जब भी नहीं होता है, मगर वैसे लगभग रोज ही होती है। रोज ही होती है। हाँ। तो अभी के टाइम पे जैसे 1 एकड़ में आपकी गुलाब चल रही है सुचारू रूप से, रोज का कितने किलो फूल तोड़ लेते हैं आप? देखो अभी तो 17 किलो, 18 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 12 किलो इसकी क्वांटिटी रहती है कभी कभी। हाँ, कभी कभी 20 किलो भी चले जाते हैं। अब जब ज्यादा फ्लावरिंग्स आती है ना, तो रेटें डाउन रहती है, और जब कम फूल आते हैं तो रेटें बढ़ जाती है। तो समांतर काम चलता रहता है। ये नहीं कि अपने को घाटे का तो रोल ही नहीं है। मार्केट से क्या दाम मिल रहा है आपको? अभी है ना, देखो 20 भी मिल रहा है, 30 भी मिल रहा है, 40 भी मिल रहा है। जब ज्यादा अभी क्या है कि नवरात्रों के सीजन पे फिर 50-60 आ जाएगा, और कभी कभी किसान भाइयों 300 भी जाते हैं ये। 300 रुपए पर केजी अब की बार गए। अच्छा। मेरे गए 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए पर डे आए मेरे। ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब सीजन का टाइम है ना, आपका खर्चा पूरा निकल जाएगा। अभी तो हमारे 200, 300, 500, 1000 ये चल रहे हैं, मगर उस टाइम पे क्या है कि आपको 3-3000, 4-4000 रुपए आएंगे। तो इसमें लाभ भी है और हानि भी है। हानि मैंने बताई आपको, यदि आप इसकी देखरेख नहीं करोगे, दवाई का स्प्रे नहीं करोगे, तो आपकी एक भी पौधा नहीं रहेगा। आपकी जो लागत रकम है ना, वो भी चले जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मान लो 1 एकड़ में अपन गुलाब लगाना चाहते हैं, कितना खर्चा हो सकता है सर जी अपना शुरुआत में? 1 एकड़ में देखो शुरुआत में लगाओगे तो 2.5 लाख के तो करीब आपके पौधे आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप 2.5 लाख के करीब तो पौधे आएंगे। फिर उसको लगाने का खर्चा 40-50 हजार रुपये, उसको प्लांटेशन का खर्चा, क्योंकि एक इंसान तो लगा नहीं सकता। और किसान भाइयों देखो, मैं नवंबर के महीने में इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक गाड़ी मंगाओगे, ट्रक, मैंने ट्रक ही मंगवाया था,
तो आप गर्मी के टाइम में मंगवाओगे नहीं तो आपका एक पौधा भी नहीं रहेगा, वो सारे जल जाएंगे। इसलिए मैं नवंबर के महीने में लगाओ आप इसमें, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि उस टाइम पे सर्दी रहती है। आप पूरे गाड़ी भी उतरा लोगे ना आपके खेत में तो पौधे खराब नहीं होंगे, क्योंकि टाइम पे सर्दी रहती है। बस आपको पानी छिड़कना है, वो पौधे जीवित रह जाएंगे। और गर्मी आप जिसमें बरसात के टाइम पे लगाओगे उमस निकलती है, उमस निकलने के बाद पौधे सब खत्म हो जाएंगे, लगाने से पहले खत्म हो जाएंगे। लगाने में टाइम लगता है कम से कम 5-7 दिन। 1 एकड़ में जमीन 1 एकड़ में लगाओगे ना तो कम से 7-8 दिन चाहिए, 7-8 दिन में पौधे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हर साल 1 एकड़ से कितने रुपए के फूल वो सेल कर सकता है? इसका कोई आकलन नहीं है कि आप मैं बता दूं, अरे आप कमाओ तो 10 लाख कमा लो, आप कमाओ तो 5 लाख कमा लो, वो तो मंडी भाव के ऊपर है। 300 रुपए किलो जा रही थी मेरी अभी, तो 5,000-6,000 रुपए पर डे आ रहे थे। लो बताओ 12 साल में लगा 10 लाख के करीब पहुंच जाती है वो, जब 20-20 किलो माल जा रहा है तो है। तो ऐसी बात नहीं है, कभी भाव के ऊपर मंडी भाव के डिपेंड करता है। मंडी भाव अच्छा मिल जाता है तो किसान भाइयों अच्छा बिजनेस है ये, अपनी अच्छी कमाई है, ऐसी कोई बात नहीं। आपका एक बेटा नौकरी लग गया जी, ये समझ लो आप। 1 एकड़ में अगर गुलाब लगा ली तो एक बेटा आपका नौकरी लग गया। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप गुलाब की खेती के बारे में अगर किसान भाई को बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं। तो वीडियो के अंत में मैं यही बताना देना चाहता हूँ किसान भाइयों कि जो मैंने ये जो बताई है ना, ये कंडीशन है। क्योंकि आप 10,000 पौधे मंगाओगे तो आपके 5,000 पौधे रहेंगे। किसान ने बोल दिया था यार वो लगा लो और वो ऐसे लखपति हो जाएंगे। देखो सच्चाई नहीं है इसमें। आप है ना इस पे दवाई का स्प्रे करोगे, इस पे इसमें जो समय बताया वो लगाओगे समय पे, और नजदीक मंडी होना चाहिए, अपने खुद के लेबर होना चाहिए। ये सारी चीजें होगी ना तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अंत में ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा कोई चैनल भी नहीं है, सर का चैनल है, मगर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये कह देना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल पे जो आपको जानकारी मिलेगी नहीं, वो बिल्कुल सच्ची मिलेगी, प्रैक्टिकल के आधार पे मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको जब भी जानकारी मिले सच्ची मिले और सही मिले। ये नहीं करोड़ों कमाओ फलाना करो, ये चीजें गलत है बिल्कुल। और मैं सर से मेरी बात भी हो रखी है, जब भी मैं इनके चैनल पे आता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा आपको गलत जानकारी चले जाए तो वो बात अच्छी नहीं है, वो मेरे को पाप लगता है। इसलिए सर भी इसी सच्चाई पे आधारित है, तो सर को आप मोटिवेट करो। सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब सर को आपको भी राम राम। राम राम, धन्यवाद सर जी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, जय श्री राम।